नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के इस खास एपिसोड घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। भारत की आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। 15 अगस्त 1947 के दिन देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि देश की आज़ादी के लिए 15 अगस्त के दिन को ही क्यों चुना गया? आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस घटना चक्र की जिसमें महज कुछ ही सेकंड्स में भारत देश के इतिहास की सबसे खास तारीख यानी 15 अगस्त का ऐलान हो गया था। 1947 के साल में दिन था 3 जून का, वक्त था शाम का और ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ब्रिटिश भारत के इतिहास में किसी भी वायसराय की ये दूसरी और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कमरा यानी पीसी रूम पत्रकारों से खचाखच भरा हुआ था और करीब 300 पत्रकार इसमें शामिल थे। इन पत्रकारों में भारत के अलावा अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, जापान और कई यूरोपीय देशों के पत्रकार शामिल थे। दुनिया भर के पत्रकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि माउंटबेटन भारत के विभाजन और 2 नए देशों यानी भारत और पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान करने वाले थे। 40 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले इस देश की आवाम की किस्मत किस तरह बंटने वाली है, इसकी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाने वाली थी। माउंटबेटन ने बड़ी तफसील के साथ भारत के बंटवारे के अपने प्लान का खुलासा किया और बताया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसके लिए राजी हैं। बंटवारा किस तरह होगा, इससे जुड़े हर सवाल का जवाब माउंटबेटन ने दिया। माउंटबेटन पूरी तैयारी के साथ आए थे और हर जानकारी उनकी फिंगर टिप्स पर थी। लेकिन अंत में एक भारतीय पत्रकार ने एक ऐसा सवाल दागा जिसका जवाब माउंटबेटन को नहीं पता था। सवाल था कि जब माउंटबेटन ने भारत के विभाजन या दोनों देशों की आज़ादी का सारा प्लान तैयार कर लिया है तो उनके दिमाग में इसको अमल में लाने की कोई तारीख भी तो होगी। माउंटबेटन ने इसका जवाब दिया कि हाँ, मैंने पावर ट्रांसफर की तारीख तय कर ली है। जबकि उस वक्त तक बंटवारे पर केवल सहमति बनी थी, आज़ादी की कोई तारीख तय नहीं की गई थी। लेकिन फिर भी माउंटबेटन ने कहा कि हाँ, उन्होंने तारीख तय कर ली है। पत्रकार ने फिर पूछा, अगर तारीख तय हो चुकी है तो वो तारीख क्या है? इसके जवाब पर उस पीसी रूम में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर शख्स की निगाहें माउंटबेटन पर टिक गईं। कुछ सेकंड्स तक तो उन्होंने पीसी रूम की ओर देखा। उनके दिमाग में कई तरह की कैलकुलेशन, कई तरह की तारीखें चल रही थी जवाब देने के लिए। सितंबर का पहला सप्ताह, सितंबर का दूसरा सप्ताह, मिड अगस्त। और फिर वो पहिया रुक गया और उन्होंने जवाब दिया, भारत को जो फाइनल पावर ट्रांसफर होगा वो 15 अगस्त 1947 को किया जाएगा। कुछ ही सेकंड्स में इस तारीख को डिसाइड कर लिया गया। भारत की आज़ादी की तारीख का ऐलान हो चुका था। इतिहासकार डैमिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने एक बहुत ज़्यादा मशहूर किताब लिखी है, फ्रीडम एट मिडनाइट। इस किताब में लॉर्ड माउंटबेटन के हवाले से बताया गया कि आखिरकार उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त की तारीख का ऐलान कैसे कर दिया। दरअसल भारत का वायसराय बनने से पहले माउंटबेटन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की फौजों के कमांडर थे और एशिया में जापान के खिलाफ चल रही जंग में शामिल थे। अप्रैल 1945 में जब जर्मनी हार गया यूरोप में तो ये जंग यूरोप में तो खत्म हो गई थी, लेकिन एशिया में जापान ने हार मानने में कुछ ज़्यादा ही वक्त ले लिया था। और जापान ने जिस तारीख को सरेंडर किया था, जिस तारीख को जापान ने हार मानी थी, वो थी 15 अगस्त 1945। ये माउंटबेटन के जीवन के सबसे गौरवशाली दिनों में से एक था, जब उनकी कमांड में मित्र देशों की फौज के आगे जापानी फौजियों ने बर्मा के जंगलों में सरेंडर किया था। इस किताब के लेखकों को माउंटबेटन ने बताया कि 15 अगस्त के दिन जब जापान के सरेंडर की दूसरी एनिवर्सरी आने वाली थी 1947 में, तो उन्हें लगा कि इसी दिन एशिया में एक नए डेमोक्रेटिक राष्ट्र का उदय होना चाहिए और उन्होंने 15 अगस्त को भारत के इतिहास की सबसे अहम तारीख बना दिया, आज़ादी की तारीख। माउंटबेटन ने बताया कि वो जानते थे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महज 73 दिनों के भीतर भारत की आज़ादी की प्रक्रिया को पूरा कर पाना कितना चुनौतीपूर्ण काम होगा, लेकिन वो इसकी जिम्मेदारी को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे। उनके इस ऐलान ने मानो एक बॉम्ब गिरा दिया हो। ब्रिटेन की संसद से लेकर बकिंघम पैलेस तक लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि माउंटबेटन इतनी जल्दबाजी में क्यों है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के तौर पर ब्रिटेन और फ्रांस का रुतबा खत्म हो चुका था और अमेरिका और सोवियत संघ के तौर पर दुनिया की 2 नई सुपर पावर सामने आ चुकी थी।
ब्रिटेन के पास अपने एम्पायर को बचाए रखने की न ताकत बची थी और ना ही उसके पास इतना रुतबा था, और उस पर अपने उपनिवेशों को आज़ाद करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। 20 फरवरी 1947 को लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में, और उनके पीएम क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐलान किया था कि भारत को 30 जून 1948 से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा। यानी माउंटबेटन के पास भारत की आज़ादी की तारीख को तय करने के लिए 30 जून 1948 तक का वक्त था। वो कोई सी भी डेट्स इसमें डिसाइड कर सकते थे, कोई सी भी डेट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के भारत छोड़ने की तारीख का ऐलान उससे कहीं पहले कर दिया होगा। दरअसल 1946 और 1947 के 2 ऐसे साल थे जब भारत में सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। देश के भीतर जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क यानी पाकिस्तान की मांग जोर शोर से उठा रही थी, और 1946 में तो उनके डायरेक्ट एक्शन की कॉल ने देश में जबरदस्त सांप्रदायिक दंगे करा दिए थे। भारत के विभाजन को टालने के लिए 1946 में बनाया गया कैबिनेट मिशन नाकाम हो चुका था, और जिन्ना को किसी भी हाल में पाकिस्तान चाहिए था। भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव के बाद ब्रिटिश हुकूमत को यह एहसास हो गया कि इस मुल्क में शांति के साथ कोई समाधान खोजना कितना मुश्किल काम है, और ब्रिटिश हुक्मरानों ने भारत में होने वाली हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी से बचना चाहते थे ब्रिटिश हुक्मरान। लिहाजा उन्होंने माउंटबेटन को जल्द से जल्द भारत से अंग्रेजों की विदाई का रास्ता सुनिश्चित करने के मैंडेट के साथ अंतिम वायसराय बनाकर भेजा, और माउंटबेटन ने काफ़ी मेहनत और चतुराई के साथ मुस्लिम लीग, कांग्रेस और सिखों की लीडरशिप के साथ भारत के विभाजन का फॉर्मूला तैयार किया और उन्हें इस पर राजी भी किया, और 15 अगस्त की तारीख तय करके उन्होंने करीब 200 साल के ब्रिटिश राज की विदाई पर अंतिम मोहर लगा दी। बहरहाल भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का ऐलान होते ही एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई। भारत के कई नामी गिरामी ज्योतिषियों के मुताबिक भारत देश के जन्म के लिए ये एक बेहद ही अशुभ तारीख थी। काशी के विद्वान पंडितों ने ऐलान किया कि इस अशुभ दिन पर आज़ाद होने की बजाय, इस अशुभ घड़ी पर आज़ाद होने की बजाय बेहतर होगा कि भारत एक दिन और ब्रिटिश राज की गुलामी सहन कर ले। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब के मुताबिक कलकत्ता के स्वामी मदनानंद ने अपने ज्योतिष गणनाओं के आधार पर माउंटबेटन को एक चिट्ठी लिखी और उन्हें आगाह किया कि अगर भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तो देश में अकाल, बाढ़ और महामारी फैल जाएंगी, और इसके लिए 15 अगस्त की अशुभ तारीख ही जिम्मेदार होगी। बहरहाल माउंटबेटन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा इन बातों का, और देश की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त ही रही। अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि जब भारत अपनी आज़ादी की वर्षगांठ 15 अगस्त को दिन मनाता है तो पाकिस्तान की आज़ादी की सालगिरह 14 अगस्त को क्यों मनाई जाती है? भारत और पाकिस्तान दोनों की आज़ादी के जो सबसे अहम दस्तावेज उसका जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, उसने इस अहम मौके की तारीख 15 अगस्त 1947 ही दर्ज की गई है उस एक्ट में, और 1948 तक तो पाकिस्तान के लिए भी उसकी आज़ादी का दिन 15 अगस्त ही रहा था, और इस तारीख को पोस्टल स्टैंप भी इस तारीख के जारी किए गए थे 15 अगस्त 1947 के। दरअसल हुआ यह था कि दोनों देशों की पावर ट्रांसफर की सेरेमनी अलग अलग शहरों में होनी थी, भारत की दिल्ली में और पाकिस्तान की सेरेमनी कराची में, जो उस वक्त पाकिस्तान की राजधानी थी। माउंटबेटन 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को एक ही वक्त पर दोनों जगह मौजूद नहीं रह सकते थे, लिहाजा उन्होंने एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को कराची में पहुंचकर जिन्ना का पाकिस्तान उनके हवाले कर दिया। हालांकि पाकिस्तान की संविधान सभा में 14 अगस्त को दी गई उनकी स्पीच में माउंटबेटन ने साफ साफ कहा था कि कल यानी 15 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ाद सरकार के हाथ में पावर आ जाएगी, यानी पाकिस्तान की आज़ादी 15 अगस्त को ही होनी थी। लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान के कुछ लीडर्स भारत की आज़ादी के दिन से एक दिन पहले अपनी आज़ादी का दिन मनाना चाहते थे। जून 1948 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली की कैबिनेट, उनकी अध्यक्षता में उनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई और पाकिस्तान सरकार ने आज़ादी की तारीख को एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। जिन्ना को इसका प्रस्ताव भेजा गया, कायदे आजम जिन्ना को, और उन्होंने लियाकत अली की कैबिनेट के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी और पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाना शुरू कर दिया। तो ये था भारत और पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख तय होने का पूरा घटना चक्र। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।